पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार को जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल का पाकिस्तान कंट्री रिस्क रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मखलूत हुकूमत आइंदा 18 महीने या इससे आगे तक इक़्तिदार में रहेगी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मईशत डीरेल कर सकती है। पाकिस्तान की माशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना। शहरी इलाकों में एहतजाज माशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकता है। कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिन मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। रवा माली साल पॉलिसी रेट 16%, अगले साल 14% तक आ सकता है। एक्सचेंज रेट में तवक्कुआत से ज़्यादा इस्तेहकाम आया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास सुबह 11 बजे तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। हमें तगड़े जज चाहिए। इस मुल्क को खत लिखने वाले 6 जजेस की तरह जज चाहिए जिन्हें कोई खौफ और लालच ना हो, किसी दबाव में ना आए। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का इंटरव्यू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे भी 2 बार अप्रोच किया, मैंने इनकार कर दिया। एक बार केस में 1-2 रिमार्क्स दिए, मेरे पीछे गाड़ी लगाई गई। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ीर आज़म की पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत के मौसर इक़दामात से यौम आशूर पुरअमन रहा। इस्लामाबाद, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन माहौल में जुलूस निकाले गए। पुलिस और इंतजामिया ने ऐसे तरीके से जिम्मेदारी अदा की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए खुद इंतजामिया से राबते में रही। वज़रा और ज़िले इंतजामिया की काविशें भी काबिल सताइश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारों की मेहनत से किसी भी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का दर्ज दिया। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। आज कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आजमाइश और मसाइब का सामना है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद इनके पायदार अज़्म, इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। कौम की खातिर ज़ाती मफादात एक तरफ रखकर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्ज देती है। फ़लस्तीनियों की तरह मकबूजा कश्मीर के आवाम भी इंतहाई जाबिर और गासिब क़ुव्वतों के मज़ालिम सह रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल वक्त में सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहिरा ज़रूरी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके अहले खाना और पैरोकार आशूर के रोज़ जुल्म और जबर के खिलाफ पूरी हिम्मत और हौसला मंदी से सफ़े आरा हुए। बानी पीटीआई ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा, मैदान करबला में इनकी शहादत आज सिद्क़ व इंसाफ के हुसूल और जुल्म के खिलाफ साबित कदमी से लड़ने के हवाले से हमारे लिए मशअल राह है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिखाया, बातिल के आगे नहीं झुकना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वाक़या करबला सिखाता है जितनी भी आजमाइशें आएँ, बातिल और जालिम के सामने झुकना नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी हमें ईमान व इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। यौम आशूर राह हक इख्तियार करने का दर्स देता है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, यौम आशूर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जो उन्होंने इंसानियत के लिए मैदान करबला में दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हक का परचम बुलंद किया। शहादत इमाम हुसैन पर उम्मत सदियों बाद भी गमगीन। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, शहदाए करबला जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बहैसियत कौम बानी पीटीआई के पीछे मुत्तहिद होकर नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करनी है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का एम.ए. जिन्नाह रोड के मरकजी जुलूस की फ़िज़ाई मुआयना, जुलूस की सिक्योरिटी और रास्तों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, दहशत गर्दी की नई लहर के पेश नज़र यौम आशूर पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए हैं। सिंध पुलिस, रेंजर्स समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे चौकस, महकमा लोकल गवर्नमेंट और KMC भी इंतजामात के लिए मुतहरिक हैं। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़रा के हमरा कराची और हैदराबाद के मरकजी मातमी जुलूसों की निगरानी, MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की जुलूस आशूरा में शिरकत, वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक समेत दीगर शामिल थे। पंजाब में पहली बार मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल फाल। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम बड़े जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम, सुबह भर में मजालिस और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं। वाक़या करबला हमें सब्र, इस्तकामत और रवादारी का दर्स देता है। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की निगरानी कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का अहम मुश्तरका इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के बाद मीडिया को फैसलों से आगाह किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ से हमारे रुकने कौमी असम्बली मौज़म जतोई को अगवा कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट में बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाकाबिले तस्वुर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मौज़म जतोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में PTI में शमूलियत के लिए अपना बयान हल्फी जमा करा चुके। पुलिस का जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर छापा। जमशेद दस्ती कहते हैं, नकाब पहने 25 से 30 पुलिस एहलकारों ने घर की दीवार फलांग कर तोड़ फोड़ की। मेरे बीवी बच्चों पर हमला किया गया, मुझ पर फायरिंग की, अल्लाह ने बचाया। एहलकार बीवी और बच्चों को हिरासा करते रहे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई। हमें दीवार से लगाना छोड़ दें, इस हद तक ना ले जाएं, हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। रहनुमा PTI और साबिक स्पीकर असद कैसर की हुकूमत को वार्निंग। बयान में कहा, हमारे MNA अमीर सुल्तान ताहा लापता। जमशेद दस्ती के घर का तकद्दुस पामाल किया गया। पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। इनकी गलत फहमी है, ये PTI को दबा लेंगे। हम आईन और कानून के तहत अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पार्लियामेंट और सड़कों पर इनका मुकाबला करेंगे। पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमात को सियासी बनकर दिखाना होगा। इसके बानी को कुछ इक़दामात करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। नशिस्तें या वोट लेने से कोई सियासी जमात नहीं बन जाती। मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर जारी। हालात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजामात किए। PTI पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहना था, मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI फैसला करेंगे। एडहॉक जजेस की तैनाती के हक़ में नहीं। असेंबली में इस पर बात करेंगे। एडहॉक जजेस देने की बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर अतातार ने ख्वाजा आसिफ को झूठा साबित किया था। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। हुकूमत PTI के खिलाफ बयानबाजी के बजाय मुल्क के दिफा पर तवज्जो दे। अगर ये जंग सूबों ने ही लड़नी है तो क्या आप तबरुक बांटने के लिए वज़ीर दिफा बने बैठे हैं। ये शख्स पख्तूनों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। मैंडेट चोर साजिशी टोले के पास दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान नहीं। अमरीकी महकमा दिफा का बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जमान पेंटागन मेजर जनरल पिट रीडर ने लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। तर्जमान पेंटागन का कहना था, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं।
پاکستان کو جدید امریکی ہتھیار فراہم کرنے کے سوال پر ترجمان نے کہا کہ ان کے پاس اعلان کرنے کو کچھ نہیں، پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے تعلقات برقرار ہیں۔ ملتان میں یوم عاشور پر استاد اور شاگرد کے تاریخی تعزیے کے جلوس۔ استاد کے تعزیے کا وزن 70 من اور شاگرد کے تعزیے کا وزن 100 من ہے۔ استاد کا تعزیہ محلہ جھک کی امام بارگاہ شاہ رسال سے برآمد ہوا، شاگرد کا تعزیہ النگ پاک گیٹ سے برآمد ہوا جو حرم گیٹ چوک سے ہوتا ہوا دوبارہ پاک گیٹ میں ہی اختتام پذیر۔ دونوں تاریخی تعزیوں کی فضائی نگرانی کے ساتھ کنٹرول روم سے مانیٹرنگ۔ جلوس کے اختتام کے بعد نماز مغرب مختلف امام بارگاہوں میں مجلس شام غریبہ بھی برپا کی جائیں گی۔ واقعہ کربلا حق کی خاطر آواز اٹھانے کا پیغام ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں یوم عاشور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بے مثال عزم سے عبارت۔ شہدائے کربلا نے مظلوم انسانیت کو باطل کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیا۔ سانحہ کربلا کا سبق ہے آزمائش کی ہر گھڑی میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ چنیوٹ میں یوم عاشور پر 170 سالہ قدیمی سنہری رنگ کے 8 تعزیوں کا جلوس۔ تعزیے شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ترکھانہ چوک میں اختتام پذیر۔ لکڑی سے تیار کردہ 60 فٹ اونچے تعزیوں کی کل 7 منازل بانسوں کی مدد سے تقریباً 50 افراد نے اٹھایا۔ چنیوٹ کے تعزیے دستکاری کا خوبصورت نمونہ، نقش نگاری، مینا کاری اور شیشہ کاری کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت۔ ملک کے مختلف شہروں میں یوم عاشور پر شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا۔ پیاروں کی قبروں کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، مرمت اور لپائی، پانی اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ، قبرستانوں میں اگربتیاں بھی سلگائیں۔ شہریوں کی اہل قبور کی بخشش کے لیے فاتحہ خوانی۔ داعش کے عمان کے دارالحکومت مسقط کی امام بارگاہ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دہشت گرد حملے میں 4 پاکستانی جاں بحق، 1 انڈین اور مقامی شہری سمیت 3 حملہ آور مارے گئے تھے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کا عملہ اپنے شہریوں کی لاشوں کی شناخت اور ان کی وطن واپسی کے لیے مقامی حکام سے رابطے میں ہے۔ پاکستان کے عمانی حکام کو حملے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ پاکستان میں رواں مالی سال قرضوں کا حجم 7% کم ہونے کا امکان۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 77% سے کم ہو کر 70% تک آنے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% رہی۔ گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچی۔ مہنگائی کم ہونے سے پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری اور سابق وزیر گوہر اعجاز سوشل میڈیا پر آمنے سامنے۔ ایکس پر گوہر اعجاز نے کہا کیپیسٹی چارجز اور فیول کاسٹ ملا کر پیداواری لاگت 35 روپے فی یونٹ ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنی 60 روپے فی یونٹ فروخت کر رہی ہیں۔ حکومت میں پاور پلانٹس اور ڈسکوز چلانے کی صلاحیت نہیں۔ سستی بجلی خریدنے کے لیے حکومت آئی پی پی سے کچھ لو کچھ دو پر بات کرے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا حکومت پاور پلانٹس اور ڈسکوز کو نہیں چلانا چاہتی۔ نجکاری پر پالیسی واضح۔ وزیر توانائی کا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کا عندیہ۔ کہا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے بات چیت کی ہدایات دے چکا۔ سری لنکن سابق انڈر 19 کپتان گھر والوں کے سامنے قتل۔ سابق کپتان کو مبینہ طور پر منگل کی رات ان کی رہائش گاہ پر گولی مار کر قتل کیا گیا۔ واقعے کے وقت دھمیکا اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ سری لنکن سابق کپتان کو مبینہ طور پر 12 بور گن سے قتل کیا گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ہلکی بارش سے حبس میں اضافہ۔ 20 جولائی تک پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور تیز بارش کے امکانات۔ ندی نالے بھرنے کا خدشہ، انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ کراچی میں سورج آگ اگلنے لگا۔ گرمی 40 ڈگری، شدت کا احساس 56 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کی ہوا میں نمی کا تناسب 66% ریکارڈ۔ کراچی میں کل بھی موسم گرما اور مرطوب رہے گا۔ کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان۔ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ ماہرین نے انفیکشنز کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ شہریوں کو باہر کے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کرنے اور پانی ابال کر پینے کی ہدایت۔
वजारत खारजा का अहम ऐलान, काउंसलर सर्विसेज में तस्दीक का अमल मुअत्तल कर दिया। कल से अपोस्टल और जर्नल तस्दीक वॉक के बजाय नामजद कुरियर के तहत की जाएगी। वजारत खारजा ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में कुरियर कंपनीज के दफातर में दस्तावेजात की तस्दीक की खिदमात फराहम कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर को फ़ोन। मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया दे दिया। ईरान के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा का कहना है वाशिंगटन से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था। अमरीका की दस्तबरदारी ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर दिया था। शाह चार्ल्स सोइम ने लेबर हुकूमत की नई बरतानवी पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में शाह चार्ल्स ने लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान किया। शाह चार्ल्स का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। बरतानिया में लेबर पार्टी की फतह के बाद सर कीर स्टारमर नए वज़ीर आज़म बने। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म गैब्रियल अटल ने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर मैक्रोन ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। गैब्रियल अटल अगली हुकूमत के क़याम तक क़ायम मक़ाम वज़ीर आज़म रहेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो में तूफानी बारिश, 83 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर की कई सड़कें ज़ेर-ए-आब, गाड़ियाँ डूब गईं। 16 लाख अफराद बिजली से महरूम, अशियाए ज़रूरत के हुसूल में मुश्किलात। हज़ारों अफराद घरों में महसूर। इंतज़ामिया के शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत।